नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम मौजूद है नीमच के मनासा में। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें आखिरकार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मनासा में माधव मारू के नाम पर मोहर लगाई। कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है, झूमते नाचते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। प्रत्याशी जो है माधव मारू, इन्हें दूसरी बार अधिकृत घोषित करा गया। हम इनसे बात करेंगे इस बार किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और पिछली बार 26,000 का आंकड़ा था, तो इस बार माधव मारू चुनावी मैदान में क्या कुछ तस्वीरें देखने। सबसे पहले माधव जी बधाई देना चाहूंगा आपको। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार के कयास लगाने जा रहे थे, दूसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या कुछ इस मौके पर आप कहना चाहेंगे? ये चुनाव माधव मारू नहीं लड़ेगा, ये चुनाव मनासा और मंदसौर लड़ेगा। हम स्थानीय मुद्दे पर सबसे आगे रख के चलेंगे, क्योंकि मनासा के लोग कब तक इस गुलामी को सहन करेंगे कि बाहर के लोग आकर यहाँ राज करें। उनको नेतागिरी करना है तो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर करें। मनासा कोई ऐसा अखाड़ा नहीं है राजनीति का। मनासा को विकास चाहिए। जो पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा है कि इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ, शायद पिछले 50 सालों का हिसाब मिलाएंगे तो भी उससे ज़्यादा विकास इन 5 सालों में हुआ है मनासा का। निश्चित रूप से विकास के आगे जो मेरा अगला कदम है कि इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनासा तहसील को चाहिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम, बड़े एजुकेशन हब बने मनासा, और मनासा को चाहिए इंडस्ट्री, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, उनको बाहर नहीं भटकना पड़े। मैं इन सब चीज़ों को लेकर अगला पूरा चुनाव अपना प्लान कर रहा हूँ कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से मैं जो वादे करता हूँ, जो बात करता हूँ, उसमें कायम रहता हूँ। अपनी बात में हमेशा अटल रहकर मैंने वो सारे काम किए जो मैंने उस समय चुनाव लड़ते समय लोगों में घोषणाएं की थी। यहाँ तक कि बहुत सारे काम, अधिकांश काम तो ऐसे हैं जो मेरी घोषणा के नहीं थे, क्योंकि मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इतने बड़े काम मेरे प्रयासों से हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मनासा की सेवा करने का जो संकल्प मेरे मन में रहा, उस संकल्प को लेकर जब मैं आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से ये बड़े प्रोजेक्ट भी ले आया। और मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी रही, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी, और पूरी चुनाव समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय, माननीय हमारे सत्तान जी जटिया साहब, ये माननीय हितानंद जी, ये जितने भी लोग थे, उनके मन में था कि मनासा का वास्तविक रूप से विकास हुआ है, और जो मेरा सोच है मैं उसको किसी हालत में परिणित करता हूँ। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। गलत प्रचार प्रसार, अनर्गल बातें ये तो बहुत सारी होती हैं। माधव जी, चुनाव जब भी आता है, पिछली बार भी चुनाव आया था, चुनाव आते ही मतलब 5 साल कोई माधव मारू की बातें नहीं होती है, चुनाव आते ही अचानक ऑडियो, पिछली बार भी ऐसा कि ऑडियो, इस बार भी ऑडियो। क्या लगता है इस प्रकार की हरकतें, क्या माधव मारू का टिकट कटे इसलिए प्रयास किया गया था, या क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर विपक्ष पर? मेरे खिलाफ बोलने के लिए इनके किसी के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ अनर्गल प्रचार प्रसार करके मेरे व्यक्तिगत जीवन में 10 साल पहले मैं क्या रहा था, 10 साल पहले क्या रिकॉर्डिंग हुई थी, वो रिकॉर्डिंग आज चलाने का कोई औचित्य नहीं। आज क्या है मेरे खिलाफ? पिछले 5 सालों के कार्यकाल में जब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, यहाँ का विधायक बना, उसके बाद से मेरे कार्यकाल में कहीं खोट हो तो वो बस पे बात करें। निश्चित रूप से ये अनर्गल प्रचार प्रसार के दम पे सिर्फ मुझे डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, अच्छे से जानती है कि जिन लोगों ने एक भी काम नहीं किया हो इस तहसील में, एक तो माइलस्टोन बता दे, उनके पास कोई ऐसा मील का पत्थर नहीं है इस तहसील के विकास के लिए, एक काम बता दे। मैं जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से नरेंद्र, इस बार आपका जो मुकाबला है वो 2 बार केंद्र जो राज्य में मंत्री रह चुके हैं और विधायक सत्ता में 3 बार रह चुके, 15 साल का उनका कार्यकाल है। ऐसे में क्या लगता है माधव मारू को टक्कर देना है? चुनावी नतीजे क्या कहेंगे? माधव मारू से टक्कर लेना है तो इतना विकास करना पड़ेगा। मेरा कुल 1.5 साल का विकास है। 15 महीने कमलनाथ जी के समय के थे जिसमें कोई विकास नहीं हुआ, 2 साल मेरे कोरोना के थे, 1.5 साल मैंने 4000 करोड़ के काम किए। वो काम करके बता दें कि उनने कितना काम किया। विकास की बात करें, विकास के मुद्दों पर लड़के आए थे, विकास की अवधारणा पे, विकास की अपेक्षाओं पर लोगों ने वोट दिए। आपने क्या किया, आपका लेखा चोखा देंगे।
तो समझ में आएगी जनता को कि ये कुछ करने लायक नहीं तो 15 साल में कम से कम 15,000 करोड़ के काम तो करवा देते। आप तो 2-2 बार मंत्री रहे यहाँ से। टिकट तो आपका हो चुका है, मोहर लग चुकी है, अब क्या भाजपा सारी एक होकर चुनाव लड़ेगी या क्या कुछ तस्वीरें रहेगी माधव जी? क्योंकि कहीं न कहीं टिकट उम्मीदवारी को लेकर एक मानव प्रवृत्ति नाराजगी होती है, क्या सभी को साथ लेंगे पिछली बार की तरह? क्या तस्वीरें मिलेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम कैडर बेस्ड लोग हैं। टिकट नहीं मिलने तक सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है, लेकिन जब एक बार तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव तो कमल का चिन्ह लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवादिता कहीं नहीं चलती, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है और उसी के आधार पर ये चुनाव होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों के मन में टिकट की तमन्ना थी और उनका नहीं हुआ, हल्की बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन सब से मेरे मन तो मिले हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई विवाद है, कोई लड़ाई है, वो अपना अपना प्रयास कर रहे थे। पिछली बार 26,000 मतों से माधव मारू ने चैलेंज करा था, 26,000 सबसे नीमच जिले की सबसे ज्यादा मतों से जीत हुई थी। इस बार क्या लगता है, तस्वीरें क्या कहेगी और कितना टारगेट क्या है आपका इस बार का? मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब क्षेत्र में घूमते हैं, आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि टारगेट क्या बनेगा। मेरा विश्वास ये है कि 26,000 से तो कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन सीएम की सभा हो कहीं पे भी आप जो बात करते हैं वो कहीं न कहीं धरातल पर देखने को मिलती है। सीएम की सभा में उम्मीद से ज्यादा तस्वीरें बताई थी तो मिली थी। इस बार चुनावी आकलन जनता जानना चाहती है, माधव मारू क्या दावा करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी की सभा में मैंने दावा किया था कि 60,000 से ज्यादा लोग रहेंगे, 1.25 लाख लोग थे। निश्चित रूप से मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मैं 26,000 से ऊपर से जीत के आऊंगा। ये आंकड़ा डबल भी हो जाए तो बड़ी बात। टक्कर है या नहीं है इस बार? टक्कर तो मेरे को नहीं लगता कि वो टक्कर वाली बात है, टक्कर वाला तो विषय नहीं है। वो 15 साल तक यहाँ लगातार रहे और उनने कोई काम नहीं किया। लेकिन भाजपा भी, कांग्रेस ने एक वचन पत्र जारी करा है, उसको भी आपने देखा है, क्या लगता है वो वचन पत्र धरातल पर हकीकत होगा? जनता भरोसा करेगी? क्या कुछ रहेगा इसको लेकर? कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा, क्योंकि इनके वचन पत्र की वैल्यू क्या है? कद्र तो उसी की होती है जो अपने वचनों पर कायम रहे। जो अपने वचनों पे कभी कायम ही नहीं रहा, उसका कौन सा वचन पत्र है? वो कुछ भी वक्त करें, कुछ भी बोलें, कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं है। लोग भुगत चुके हैं कांग्रेस को, लोग देख चुके हैं 15 महीने की कांग्रेस को, लेकिन ऐसा कोई वचन पत्र पे वो कायम रहने वाले लोग नहीं है। वो यही बात करते हैं कि 5 साल पूरे होंगे तब पूरे करेंगे हम वचन। ऐसा नहीं होता राजनीति में। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखो, हमारी सरकार को देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो घोषणा करी अगले महीने से उस घोषणा पे अमल शुरू हो जाता है, उसकी तैयारी हो जाती है। निश्चित रूप से हम तैयारी पहले करते हैं, प्लान पहले करते हैं, पैसे की व्यवस्था करके और फिर घोषणा करते हैं और तुरंत उसको लागू करते हैं। कांग्रेस का बिल्कुल उल्टा ट्रेड है। कांग्रेस घोषणाएं करती है और बाद में व्यवस्था के नाम पे रोती रहती है। यही खजाना था, यही सरकार थी, यही व्यवस्थाएं थी। हमेशा एक ही डंका बजाते रहे कि कमल शिवराज जी खजाना खाली करके चले गए। तो खजाना काहे के लिए होता है? खर्च करने के लिए ना। तो आप भी खर्च करिए। इनने खर्च क्यों नहीं कराए तो 1.5 साल रहे। क्या लगता है आपकी बार कितनी पार भाजपा जाएगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कम से कम 140 से 150 सीट आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। जो आज आकलन हो रहा है, जिस तरह से टिकट का आवंटन हुआ है, निश्चित रूप से, और जिस तरह से लोगों का रुझान है, जैसा माहौल लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना के बाद यहाँ बना है, आज निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाएं शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देती है माननीय और मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनकी इतनी चिंता हो रही है कि उनके खातों में नकद पैसा आ रहा है। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर मनासा विधानसभा में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मनासा विधायक माधव मारू के नाम पर आखिरकार आज मोहर लगी। गरोड़ से चंद्रपाल सिंह जी को बनाया गया। वही बता दें कि अगर नीमच से दिलीप सिंह परियार के नाम पर दोबारा मोहर लगी है। अब देखना